प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी देहरादून में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में भी शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित लाखों प्रदेशवासी शामिल होंगे। इसके साथ ही हरिद्वार की 11 विधानसभा से लगभग 40,000 लोग रैली में शामिल होंगे। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई परियोजनाएं होंगी, जिससे कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र में पर्यटन और भी ज्यादा बढ़े। पीएम 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी इस दौरान रखेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और अधिकारियों से बातचीत की गई थी। और इस बातचीत में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम चीजों की तैयारियों की चर्चा उन्होंने अधिकारियों से की थी। करेंगे और राजधानी देहरादून में आम जनता को संबोधित करेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि देहरादून के जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों को इस समय ब्रीफ कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को किस तरह से चुस्त दुरुस्त किया जाए, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए। 2017 में भी प्रधानमंत्री इसी मंच पर यहाँ से उन्होंने संबोधन किया था और प्रदेश की जनता से डबल इंजन के सरकार की अपील की थी। और आप देख लीजिए कि आपके सामने किस तरह का ये की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं और करीब 1 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद बीजेपी की ओर से की गई है। बीजेपी की ओर से तैयारियां की गई हैं और ये कहा गया है कि सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है कि वो आएँ और प्रधानमंत्री के भाषण को सुने, उनके बातों को सुने। और प्रधानमंत्री जब 2017 में आए थे तो उन्होंने इसी मंच से डबल इंजन के सरकार की अपील की थी। जनता से कहा था कि आप हमको डबल इंजन की सरकार बनाने दीजिए। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद वो 18,000 करोड़ रुपए के 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आ रहे हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं और प्रधानमंत्री के अब आने का इंतजार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचेंगे। खासतौर पर कोरोना प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के भी ये तमाम तैयारियां की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम जो नियम हैं उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट उत्तराखंड का कार्यक्रम। तो देखिए, दोपहर 12:25 पर भारतीय वायुसेना के विमान से जॉली ग्रांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इसके बाद 12:30 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद 12:50 पर परेड ग्राउंड के खेल परिसर स्थित हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। 12:55 पर खेल परिसर के हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल पर आएंगे पीएम। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 1:07 तक प्रदर्शनी का अवलोकन उनके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 1:07 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर आगमन होगा। 1:30 बजे से लेकर 1:35 तक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 1:35 बजे से लेकर 2:15 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। 2:55 पर पीएम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो देखिए, 175 किलोमीटर लंबा दिल्ली और देहरादून आर्थिक गलियारा, इसी के साथ ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हरिद्वार हलगोवा भादराबाद तक। तो वहीं इसके बाद हरिद्वार रिंग रोड,
मनोहरपुर से कांगड़ी जो कि 1602 करोड़ का होगा। लक्ष्मण झूला के पास सेतु निर्माण। ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है कि इन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किया जाएगा। तो देखिए, नजीबाबाद कोटद्वार एनएच का चौड़ीकरण इस दौरान होगा शिलान्यास इसका। बद्रीनाथ धाम में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा जो कि 220 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में आधारभूत सुविधाओं का विकास, इसी के साथ ही हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए। तो देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून, इसका भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी तरफ परियोजनाओं का जो लोकार्पण है उनमें क्या कुछ चीजें हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा, इसकी जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऑल वेदर रोड परियोजना में ब्रह्मापुरी से कोडियाला तक चौड़ीकरण, इसी के साथ ही ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत लामबगढ़ से में भूस्खलन क्षेत्र का उपचार। ऑल वेदर रोड परियोजना में साकनीधार, श्रीनगर और देवप्रयाग में भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार। हिमालयन कल्चर सेंटर, तो वहीं स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूमरी एंड एरोमा लेबोरेटरी देहरादून जिसको 40 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ लोकार्पण भी। देखिए, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी भी आप तक पहुंचाई और अब जब जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये इसलिए भी अहम हो जाता है देखिए क्योंकि 2022 का चुनाव करीब है और इस दौरान जनता को लुभाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसका फायदा 2022 के चुनाव में कितना बीजेपी को मिलता है, ये देखना होगा। तो देखिए, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज 538 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में जलापूर्ति, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम 724 करोड़ का होगा। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इनको बनने में कितनी लागत आएगी, इसकी जानकारी भी हम आप तक साथ ही साथ पहुंचा रहे हैं। हालांकि इन तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण जब किया जाएगा, उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें बनकर तैयार होंगी तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जनता तक पहुंचेगा। अभी तक जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, जनता तक नहीं पहुंच रही थी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.